ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वंडरफुल एपिसोड टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म 3D सीरीज में। दोस्तों, कैसा आपको जानकर लगेगा यदि आपको कोई ये बताए कि आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो 2 बार ही हो रहा है ना? हैरानी की बात। दोस्तों, यदि आप कहीं जाना चाहते हैं तो जाने से पहले क्या करते हैं आप? सबसे पहले आप उसके बारे में मन में सोचते हैं, और जब आप सोच लेते हैं फिर आप उस कार्य को करते हैं। उन दोनों के बीच में जो शक्ति होती है, उन दोनों के बीच में जो पावर होती है, उस पावर को कहते हैं निर्णय करने की पावर, पावर टू डिसाइड। हजारों संकल्प हमारे मन में आते हैं दोस्तों, लेकिन हजारों संकल्पों में से, उन लाखों संकल्पों में से भी कुछ ही बातों को हम अपनी जिंदगी में कार्यान्वित करते हैं, उनको एक्चुअली करते हैं। और जब हम करते हैं, निर्णय लेते हैं दोस्तों, तभी उस चीज को हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत शक्ति के बारे में बताऊंगा, द पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज के बारे में निर्णय करते हैं तो बहुत सारे पावरफुल चेंजेस हमारे ब्रेन, हमारी साइकोलॉजी, हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी लाइफ में होते हैं। हमारे मन के संकल्पों और हमारी लाइफ में एक्चुअल हैपनिंग के बीच में केवल एक ही शक्ति है जो सब कुछ क्रिएट करती है, वो है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसाइड। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिसाइड वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से बना है, और जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका लिटरल मीनिंग है डीकैडरे, यानी टू कट ऑफ और टू फिनिश। डी यानी टू, कट ऑफ, डीकैडरे यानी टू फिनिश ऑफ, टू कट ऑफ, यानी आपने निर्णय किया, बाकी सब ऑप्शंस को समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपनी लाइफ में किसी चीज के प्रति डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं, यानी हम बाकी सब ऑप्शंस को अपनी लाइफ से फिनिश कर देते हैं। तभी ये वर्ड जो है डिसाइड, साइड यानी इससे अनेकों वर्ड्स बने हैं, जैसे पेस्टिसाइड, जीनोसाइड, होमिसाइड, अर्थात फिनिश करना, समाप्त करना। और दोस्तों, जब भी हम कोई पावरफुल डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो क्या होता है हमारे ब्रेन में? हमारे अनेकों ऑप्शंस जो है वो समाप्त हो जाते हैं। हमारे संपूर्ण ब्रेन की जो शक्ति है, जो न्यूरॉन्स हैं, वो इकट्ठे कार्य करते हैं केवल एक ही चीज पर, एक ही तरफ। जो डिसीजन हमने लिया है उसको सही करने के लिए, उसको अपने जीवन में कार्यान्वित करने के लिए, उसको अपने जीवन में साकार करने के लिए। ये हमारे बॉडी की नेचुरल साइकोलॉजी है कि जब आप सब चीजों को, ऑप्शंस को समाप्त कर दें, तो हमारा कंप्लीट बॉडी सिस्टम एक ही तरफ फॉलो करता है और उस चीज को हमारी लाइफ में हैपन कराता है, उसको क्रिएट कराता है। तो हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारे डिसीजंस को भी दोस्तों एक्चुअली सपोर्ट करती है। ये है निर्णय करने की शक्ति, ये है पावर टू डिसाइड के अंदर शक्ति। दोस्तों, मात्र 17 से 20 सेकंड के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन्स बनते हैं जो हमारे डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं और हमारे अंदर इतनी शक्ति देते हैं कि हम अपने पाथ पर, अपने सक्सेस के मार्ग पर अग्रसर हो सके। लेकिन दोस्तों, केवल डिसाइड करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इस डिसीजन को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल में लाना, यानी उसको एक्चुअली कार्यान्वित करना, उसके लिए 4 बातों को अपने जीवन में समझना जरूरी है। और चलिए इन्हीं 4 बातों को हम समझते हैं ताकि हमारा हर डिसीजन प्रॉपर हो, राइट हो और हमारे जीवन के अंदर खुशी, आनंद और सक्सेस वो ऑटोमेटिकली आती रहे। दोस्तों, सबसे पहली जो पावर टू डिसाइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो रेसिपी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है अलाइनिंग योर डिसीजन विद योर सबकॉन्शियस वैल्यूज। अपनी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अपनी डिसीजन को अलाइन करना। दोस्तों, जब भी हम कोई बात को डिसाइड करते हैं तो हमारे मन में एक संकल्प होता है, हम ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी डूइंग इट। और दूसरा इसका पार्ट होता है द गोल्स। जब हमारे गोल्स क्लियर होंगे, हमारे सामने बिल्कुल क्लैरिटी होगी, हमारे पर्पस की क्लैरिटी होगी, तो गोल्स और वाई जब ये अलाइन करते हैं, हमारी डिसीजन हमारी लाइफ में सक्सेस की तरफ हमको लेकर जाती है। ये अलाइनमेंट कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप कहते हैं कि भाई मुझे ये डिश बहुत पसंद है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। आपको उसका शौक है और आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मीठा खाना है। परफेक्ट। आपके मन के अंदर एक और संकल्प आता है कि भाई मुझे अपनी बॉडी को फिट रखना है, अलाइन करना है, मेरा वेट ज्यादा है, इसलिए मुझे मीठे का परहेज करना है।
अब आपकी बुद्धि को डिसाइड करना है कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप यथार्थ निर्णय लेते हैं कि भाई मुझे अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, बैलेंस करना है, तो आपकी सबकॉन्शियस वैल्यू यानी जो आपने डिसीजन लिया वो आपके सेकंड पार्ट को ज्यादा सपोर्ट करेगी कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्यों मुझे मीठे का परहेज रखना है, ताकि मेरी बॉडी हेल्दी रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। आपका पर्पस क्लियर हो जाता है और ये होता है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। इसी तरह दोस्तों सिचुएशंस में हमको अनेक अनेक प्रकार की चीजें मिलती हैं, अनेक अनेक प्रकार के डुबियस सिचुएशंस हमारे सामने आती है। उस समय हर सिचुएशन को अपने सबकॉन्शियस गोल्स के साथ अलाइन जब हम करते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर फुल हो जाती है और हमें व्हाई, हाउ एंड उसका पर्पस जब क्लियर होता है हम अपने राइट मार्ग पर दोस्तों चल सकते हैं। हमारी सारी बॉडी हमको, हमारी साइकोलॉजी, हमारा ब्रेन हमको सपोर्ट करता है। पर क्या हमारा डिसीजन लेना ही इंपॉर्टेंट है? दोस्तों नहीं। यही आरंभ होता है, आता है हमारा दूसरा स्टेप, और वो दूसरा स्टेप है मोमेंटम। दोस्तों कोई भी डिसीजन जिसके अंदर मोमेंटम नहीं है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, मर जाता है। तभी लोग कहते हैं मैंने सोचा तो था, मैंने भी एक दिन डिसाइड किया था कि अब मैं एक करके ही रहूंगा, लेकिन मैं उसको कर ही नहीं पाया। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैंने अपने डिसीजन को मोमेंटम नहीं दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया। इसलिए दोस्तों बहुत बहुत आवश्यक है, डिसीजंस विदाउट एनी मोमेंटम विल इनवेरिएबली डाई। इसलिए डिसीजंस को रियलिटी में बदलने के लिए उसके अंदर मोमेंटम देना बहुत जरूरी है। और यही आता है हमारा तीसरा स्टेप दोस्तों। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। जब हम डिसीजन लेते हैं दोस्तों तो हमें अपने डिसीजन को कंसिस्टेंट बनाना होता है, अर्थात रोज उस कार्य को, अगर मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं रोज कंसिस्टेंटली अपने जीवन के अंदर मीठे से थोड़ा परहेज करूंगा और अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट करूंगा। और जब मैं रोज कंसिस्टेंटली इस कार्य को करूंगा वो मुझे रिजल्ट्स देने लग जाता है। अर्थात डिसीजन को रियलिटी में बनाने के लिए कंसिस्टेंसी वेरी वेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट है। उसके लिए हमारा पर्पस, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी इनर पावर बहुत फोकस्ड होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई डिसीजन लें उसको मोमेंटम दें, उसके लिए कंसिस्टेंट रहें, रोज उसको अपने मन में बार बार क्रिएट करें दोस्तों। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए फोर्थ इंग्रेडिएंट दोस्तों, जो मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है, वो होता है रीइंफोर्समेंट। कोई भी व्यक्ति कंसिस्टेंट नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को रीइंफोर्स ना करें। अब जैसे रीइंफोर्स मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं अपने सामने से सारी मीठी चीजों को हटा दूंगा, मैं अपने सामने किसी भी ऐसी चीज जो मेरे मन को डिस्टर्ब करती है उसको मैं हटाऊंगा। मैं अपने लिए अपने रेजोल्यूशंस को लिख कर रखूंगा, मुझे ये करना है। जैसे दोस्तों जब मुझे कोई एग्जाम क्लियर करना होता था तो मैं लिख देता था कि ये चीज मुझे प्राप्त होगी ही, मुझे अचीव करना ही है। तो बार बार जब मैं अपने डिसीजंस को रीइंफोर्स करता हूं, वो रीइंफोर्समेंट एक ब्रेन के लिए कांस्टेंट रिमाइंडर बन जाता है, एक रिमाइंड बन जाता है। बच्चों को हम कहते हैं ना, भाई करना है तुम्हें, करना है तुम्हें, करना है, तो कभी कभी इरिटेट भी हो जाएंगे कि आप बार बार क्यों बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब हम कंसिस्टेंट रिमाइंडर्स अपने ब्रेन को देते हैं तो वो रीइंफोर्समेंट हमारे ब्रेन को रीप्रोग्राम करता है, हमारी हैबिट को क्रिएट करता है, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ हमारी कैपेसिटी भी दोस्तों धीरे धीरे बिल्ड होती चली जाती है, हमारे डिसीजंस साकार होते चले जाते हैं। और दोस्तों लास्ट स्टेप आता है असेसमेंट। कभी कभी हम सोचते हैं हमने सही डिसीजन लिया है, हम मार्ग पर तेजी से चल भी रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों चलते चलते बहुत आवश्यक होता है अपने डिसीजंस की डायरेक्शन को असेस भी करें कि क्या मेरे डिसीजंस मुझे रिजल्ट्स दे रहे हैं। और यदि मैं जा रहा हूं और मेरी डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है तो असेसमेंट पर अगर ये मुझे ज्ञात होता है तो अपने डिसीजंस को रिकंसीडर करना, उनको मॉडिफाई करना, ये भी आवश्यक होता है। देखा दोस्तों, ये अद्भुत शक्ति हमारी लाइफ के अंदर है अगर हम पावर टू डिसाइड को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसका यथार्थ मीनिंग समझते हैं। तो दोस्तों आज कोई पावरफुल डिसीजन लीजिए, कोई रेजोल्यूशन लीजिए। कितने ही लोग मुझे मेल लिखते हैं कि हम ये नहीं कर पाते हैं, मैं ये चाहता हूं पर नहीं कर पाता हूं, इस चीज को छोड़ना चाहता हूं पर नहीं हो पाता है, इसको मैं कैसे करूं? दोस्तों ब्रिज एक ही है,
पावर टू डिसाइड करके अपने सबकॉन्शियस वैल्यूज के साथ अलाइन करिए, फिर प्रॉपर डिसीजन लीजिए। मोमेंटम को बना कर रखिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिए, बार बार अपनी डिसीजन को रीइंफोर्स करिए और बीच में असेस करिए कि क्या मेरा डायरेक्शन सही जा रहा है। इसको कहते हैं दोस्तों पावरफुल माइंड अप्रोच, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, उन दोनों चीजों को जो संकल्प में हो रहा है उसको हम साकार में देखना चाहते हैं, जो थॉट्स में आ रहा है उसको प्रैक्टिकल में देखना चाह रहे हैं, उसके लिए ब्रिजिंग गैप है पावर टू डिसाइड। और जब निर्णय कर लिया दोस्तों, कोई भी शक्ति हमको पीछे रोक नहीं सकती, मोड़ नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती। सक्सेस हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो चलिए कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का, जीवन में खुशी और आनंद को अपने जीवन में अपनाने का। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें हम अपनी 3T सीरीज में लाते रहेंगे। यदि आपके भी मन में कुछ थॉट्स हैं, कुछ संकल्प हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, हमको लिख कर भेजिए। उन सबको हम इन छोटे छोटे एपिसोड्स के माध्यम के द्वारा आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति।